नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब के बारे में। उनका करियर बोल्ड बयानों, जांच पड़ताल रिपोर्टिंग और कई कानूनी चुनौतियों से भरा हुआ रहा है, लेकिन उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप भी झेलने पड़े हैं। तो चलिए हम इस सब पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 25 जनवरी 2025 को दिल्ली की एक कोर्ट ने राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप गंभीर है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान राम का अपमान किया और रावण को बढ़ावा दिया। आरोपों में समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सार्वजनिक अशांति पैदा करने की बात की गई है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 और 505 के तहत दर्ज की गई है। जांच जारी है और हम देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन यह केवल उनके खिलाफ उठे कई विवादों में से एक है। इससे पहले अय्यूब ने विवादास्पद गुजरात स्टिंग ऑपरेशन में भाग लिया था। तेहलका पत्रिका के लिए काम करते हुए अय्यूब ने 2002 के गुजरात दंगों पर गुप्त रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में पोज देकर इस मामले में अधिकारियों और नेताओं से जानकारी इकट्ठा की, लेकिन महीनों के काम के बाद तेहेलका ने उनकी रिपोर्ट प्रकाशित करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि रिपोर्ट में कोई नई जानकारी नहीं थी। अय्यूब ने इस फैसले को खारिज किया और अपनी रिपोर्ट को एक किताब गुजरात फाइल्स एटॉमी ऑन अ कवर अप के रूप में प्रकाशित किया। जहां अय्यूब ने अपनी रिपोर्ट को सही ठहराया, वहीं तेहेलका के संपादकों ने इसे अधूरी और अपूर्ण मानते हुए आलोचना की। इस विवाद ने उनके काम और विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए। 2022 में अय्यूब के खिलाफ एक और बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि उन्होंने राहत कार्यों के लिए जुटाए गए 2,69,00,000 रुपए का दुरुपयोग किया। ईडी के अनुसार अय्यूब ने इन फंड्स का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाइवर्ट किया, जिसमें 50 लाख रुपए की एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल थी। अय्यूब ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सभी फंड्स का सही तरीके से राहत कार्यों में उपयोग हुआ, लेकिन इस मुद्दे ने निश्चित रूप से उनकी विवादास्पद छवि को और बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं एक और गंभीर मुद्दे की। राणा अय्यूब को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसमें रेप और मौत की धमकियां शामिल हैं। भारतीय सरकार और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनकी तीखी आलोचना के कारण उन्हें कई बार निशाना बनाया गया। उन्हें एक जाली ट्वीट के कारण मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ी थी, जिससे उत्पन्न धमकियों का स्तर बढ़ गया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उनके खिलाफ हमलों की निंदा की थी। यह एक दुखद हकीकत है कि कई पत्रकारों, खासकर वे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। राणा अय्यूब पर अक्सर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। ये आरोप मुख्य रूप से उनके राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अय्यूब ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, जिनमें से कुछ पर आरोप थे कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। आलोचकों का कहना था कि इस समर्थन से उन्हें ऐसा मंच मिला जो भारत में अशांति और विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को आतंकवादियों के सहानुभूति रखने वाला कहा, जो कई लोगों के लिए अपमानजनक था। सावरकर को भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अय्यूब की सोशल मीडिया पोस्ट्स ने भी विवाद खड़ा किया, खासकर उन पोस्ट्स को लेकर जिनमें उन्होंने भगवान राम और सीता का मजाक उड़ाया। इससे उन्हें आरोप लगा कि वह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है। ये घटनाएं केवल इस परसेप्शन को बढ़ाती हैं कि अय्यूब भारत की राष्ट्रीय गर्व को नकारने और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या राणा अय्यूब एक साहसी पत्रकार हैं जो सत्ता को जिम्मेदार ठहरा रही है, या वह एक खतरनाक खेल खेल रही है और विभाजनकारी नैरेटिव फैला रही है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं
अगली बार।